उस दिन जंगल में हुए हादसे के कुछ ही दिन बाद राजेश वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आया। और एक बरसात वाले दिन जब ऑफिस का काम जल्दी निपटाकर राजेश वहां के एक टूरिस्ट अट्रैक्शन चंद्रमहल को देखने पहुंचा तो वहां उसे अपनी जिंदगी की चाहत मिल गई। एक नौजवान खूबसूरत लड़की जिसे देखते ही राजेश की धड़कनें जैसे थम सी गई। पर राजेश की किसी बात पर कामिनी अचानक नाराज हो गई और वहां से चल दी। लेकिन जब राजेश महल से बाहर निकल रहा था तो उसे कामिनी फिर से मिल गई और उसने अपनी नाराजगी के लिए माफी मांगी और राजेश को अपने घर आने का न्योता दिया। और प्यार के सुरूर में डूबा हुआ राजेश उसके साथ चलने के लिए तैयार भी हो गया। वाह, आपका घर तो कितना सुंदर है। इसका आर्किटेक्चर तो एकदम चांद महल जैसा है। हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ के राजघराने से दूर का रिश्ता हुआ करता था। यहाँ के आखिरी राजा मेरे पिताजी के भतीजे थे। ओह, मतलब आप शाही खानदान से हैं? खैर वो तो पुरानी बातें हैं। माँ, मैं आ गई। बेटा, इतनी देर कर दी लौटने में। मैं और तुम्हारे पिताजी चिंता से मरे जा रहे थे कि कहीं तुम्हें मनहूस सूरज ने तो नहीं निगल लिया। माँ, इनसे मिलो। अरे, मैंने तो अभी तक आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। नमस्ते, मैं राजेश हूँ, राजेश गर्ग। नमस्ते जी। कामिनी, तुम इस आदमी को क्यों यहाँ ले आई? बेचारा जवान है, इसे अभी कितना कुछ देखना बाकी है। अरे माँ, ये मुझे चंद्रमहल में मिले। जरा ध्यान से इनकी गंध महसूस करो। कुछ समझ में आया? अरे हाँ, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? माफ कीजिएगा, सब कुछ ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, सब ठीक है। आप हमें माफ कीजिएगा, आप हमारे मेहमान हैं और हमने आपको तब से ऐसे घर के बाहर खड़ा कर रखा है। असल में हमें बहुत दिनों बाद मेहमान नवाजी का मौका मिला है ना, इसीलिए। आइए, अंदर आइए। कामिनी के पिताजी को भी आपसे मिलके बहुत खुशी होगी, वरना कब से उनका बस हम दो औरतों के बीच ही वक्त गुजर रहा है। जी शुक्रिया। मैं कामिनी के पिताजी को बुला के लाती हूँ। अरे, थोड़ा ढंग के कपड़े तो पहन लीजिए, घर में मेहमान आए हैं। हाँ, मेहमान आए हैं। वाओ, a guest after so long. अरे, इनसे मिलिए, ये राजेश जी हैं। इन्हें कामिनी लेकर आई है। इनके सामने हमें एहतियात बरतने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी स्मेल अच्छा है। नाइस टू मीट यू। रक्तराज घराने में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कामिनी की आपसे मुलाकात हुई, वरना कब तक बस हम दोनों की शक्लों के बीच में रहती बेचारी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे, इनसे भी वो अजीब सी गंध आ रही है और इनके हाथ कितने ठंडे हैं। अरे कामिनी के पापा, आप क्या इन्हें बैठने को नहीं कहेंगे? आइए, यहाँ सोफे पे बैठ जाइए। हाँ, अब सुनिए, आपके जैसे जवान पिल्लों को तो हमारी तरह अपनी खुराक के बारे में सावधानी नहीं रखनी पड़ती होगी, तो जो भी आपका खाने का मन हो बोलिए। वैसे एक सुअर का टुकड़ा, 2 पूरी मुर्गियां और कुछ अंडे फ्रीजर में पड़े हैं। मैं फटाफट आपके लायक बना दूंगी। जो भी आपके लिए आसान हो। क्या इन्होंने भी मुझे कुत्ते का पिल्ला कहा? अरे ऐसा मत बोलिए कि जो भी आसान लगे, वो तो कच्चा सुअर ले आएंगी। आप भी ना, बड़े मजाक किया है। हाँ, अब सही है। चलो कामिनी, तुम भी आके मेरी मदद करो। हमको जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुकिंग नहीं सीखोगी। कुकिंग इंसानों में घुलने मिलने के लिए बहुत जरूरी होती है बेटा। ठीक है माँ, चलिए। चलो, ये दोनों औरतें अपने काम में बिजी रहेंगी। अब हम दोनों मर्द खुल के बात कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। So young man, how is the afterlife treating you? आपका मतलब चंद्रपुर की लाइफ? आप जैसा तुम समझो। मुझे इस शहर में आए हुए 3 महीने हो गए हैं। नौकरी ऐसी है, इसलिए मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश करना चाहता हूँ। Good. You will blend well with humans. By the way, क्या मैं एक
पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड? हाँ, पूछिए पूछिए, मुझसे जितना हो पाएगा आंसर करूंगा। हाउ ऑफन डू यू चेंज? चेंज? हाँ, मतलब तुम कितने दिनों में बदलते हो? बदलता हूँ क्या? अरे वही जो तुम लोगों को करना पड़ता है हर महीने में एक बार। Then you get all hairy and big. क्या बोल पूछ रहे हैं ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेविंग के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हर संडे नहाने से पहले। ओह, so frequently. मैं तुम जैसे दूसरे लोगों को जानता था, वो तो बस हर फुल मून को बदलते थे। खैर, शायद अभी के नौजवान पिल्लों में कुछ नए लक्षण आ रहे होंगे। हाँ, अच्छा, ये भगवान, इनकी तो पूरी फैमिली अजीब है। क्या बोले जा रहे हैं सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। या फिर ये इनका कोई लोकल कस्टमर है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। काफी तो बोल रही थी ये यहाँ के रजवाड़ों के रिश्तेदार हैं। शायद इनके कुछ कुछ पुराने तरीके होंगे बात करने के ऐसे। पता नहीं और क्या देखने सुनने को मिलेगा अभी। शुक्रिया। ये भुना हुआ गोश्त तो कितना लजीज है, वाह। वैसे मुझे भूख भी काफी थी और ये फ्राइड एग्स तो बहुत टेस्टी है। हाँ? पर ये क्या? ये तीनों कुछ खाने नहीं वाले क्या? ये तो बस एक ग्लास लेके बैठे हुए हैं और बस इस मग से कुछ लाल रंग का सूप ले रहे हैं। डार्लिंग, आज तो तुमने ये बढ़िया ए पॉजिटिव लाई हो। I feel 20 years younger after having this. हाँ, पर जो भी हो, आजकल के नौजवानों को अमानव को असली खुराक कहाँ मिल पाती है। दांत गड़ा के सीधा पीने की बात ही कुछ और होती है। ऐसे ग्लास से पीना कुछ फीका सा लगता है। Let's just be grateful कि हमें ये भी नसीब हो रहा है। I'm not too hopeful about the future, you know. आप बस उस मग से कुछ पी रहे हैं और आपने बस मेरे लिए खाना रखा है। आज आप लोगों का कोई उपवास है क्या? ओह राजेश, तुम फिर से मजाक करने लगे। माफ कीजिएगा, मैं कुछ। पर सच कहूँ तो राजेश जी, मुझे आपसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने पिछली पूर्णमासी को क्या चबाया, तो आपको कैसा लगेगा? अरे, मैं किसी को चबाता उबाता नहीं हूँ। See young man, कुछ बातें होती हैं जिनका हमें लेडीज के सामने बोलते वक्त थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तुम बदलने के बाद क्या करते हो, क्या नहीं करते, वो तुम्हारे और तुम्हारे जंगली दोस्त के बीच की बात है। तो वो सब हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम रियली सॉरी, पर मैं यहाँ सचमुच परेशान हो रहा हूँ। अगर मैं आपसे मौसम के बारे में कुछ बोलता हूँ तो आप लोग तो नाराज हो जाते हैं और आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कितनी बार बदलता हूँ, जिसका मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप ये तक बोल चुके हैं कि मैं लोगों को चबाता हूँ जैसे कि मैं कोई कुत्ता हूँ, और जब मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप उस पे भी ऑफेंड हो रहे हैं। सॉरी, बट मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। ओह रक्तराज, ये लड़का नया नवेला पिल्ला है। ओह हाँ, he must be just recently bitten. आप लोग कहना क्या चाहते हैं? आप ही बताओ इसे। मर्द हो, मर्द ही बोले तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है। यंग मैन, क्या तुम्हें अभी हाल ही में किसी जानवर ने काटा है? हाँ। Well, young man, you are now a werewolf. मतलब भड़ मानुस या भेड़िया मानव, मतलब एक किस्म के अमानव हो तुम अब। पर हम लोग वैम्पायर्स हैं, रक्त पिशाच, एक दूसरे किस्म के अमानव। और तुम जिसे सूप समझ रहे थे वो खून है, ब्लड। एंड आई एम टेलिंग यू कि हमने तुम्हें कैसे पहचाना। दरअसल एक अमानव दूसरे अमानव की गंध सूंघ कर समझ सकता है, because you have been bitten just recently, so your first transformation is yet to happen. अभी फुल मून होने को कितने दिन बचे हैं? 4 दिन। इस शनिवार को पूर्णमासी होगी।
तो मिस्टर गर्ग, आप इस शनिवार को आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करने वाले हैं। अगर आपको वेयरवुल्फ्स के बारे में कुछ भी पता, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप खुद के लिए एक सुनसान और खाली सी जगह चुन लें। हाँ? मेरे मकान के पास एक पुराना गोदाम है। तो दिन ढलने के बाद ही वहां चले जाना, और ध्यान रहे कि आसपास कोई इंसान ना हो, क्योंकि किसी की नजरों में आना हम अमानवों के लिए सही नहीं है। और हाँ, ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो ये आपके लिए काफी पेनफुल होगा। नहीं, ये सब बकवास है। तुम सब पागल हो। मैं कोई वेयरवुल्फ नहीं हूँ मैं वेयरवुल्फ। ये सब पागल है, इस घर में सबके सब पागल है, सबके सब। राजेश कामिनी की इनविटेशन पर उसके घर पहुंचा तो पहले तो उसे देखते ही कामिनी की मां कुछ घबरा सी गई। फिर कामिनी के पिता राजेश से मिले और उन्होंने बड़े दिनों बाद घर में किसी मेहमान के आने पे खुशी जाहिर की। उनकी बातों से राजेश को कुछ अजीब सा लग रहा था और तब तो उसके होश ही उड़ गए जब कामिनी के पेरेंट्स ने ये बोला कि राजेश एक वेयरवुल्फ है, एक किस्म का अमानव, और वो सब वैम्पायर्स हैं। पहले तो राजेश को ये कोई मजाक सा लगा, पर फिर जब उसने अपने दिमाग में अब तक की सारी घटनाओं को जोड़ा तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और वो बदहवास सा वहां से भाग निकला। ओह, रात के 2 बज गए, फिर भी नींद क्यों नहीं आ रही? हाँ? मैं पसीने से नहा क्यों गया? हाँ? कुछ देर बाहर खुली हवा में वॉक कर लो क्या? शायद थकान से नींद आ जाए। हाँ, 10-15 मिनट बाहर से होके आता हूँ। हाँ, आज जाने पता नहीं कैसे अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। चलो अच्छा है, चावला चाची सो रही है। अभी तक उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने, बिना उन्हें जगाए। ऐसे ही बस चुपचाप वॉक करके वापस लौट आऊंगा। ये पूरनमासी का चांद भी आज कुछ अजीब सा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों, जैसे मुझे ये पुकार रहा हो। कर रहा है आसमान से, नोट्स लो इससे। मुझे अचानक कैसे एनर्जेटिक सा क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे भाग के उस दीवार को फाड़ जाऊं। ये क्या हो रहा है? जैसे अंदर अजीब सी ताकत बढ़ती जा रही है, कुछ अलग सा नशा चढ़ रहा है। ये रात मेरी है, मैं रात का राजा हूं। हाँ? क्या? मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, आईना कहाँ है? हाँ, मिल गया। ओ, हाँ, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। मैं नॉर्मली हूँ। शायद वो सब कोई अजीब सा सपना था। उस रक्तराज, उस कामिनी की फैमिली की बातें शायद मेरे दिमाग में बैठ गई होगी, इसलिए शायद मुझे अजीब से सपने आ रहे थे। पर हाँ, ये मेरे कपड़े ऐसे फट से क्यों गए? पता नहीं, शायद पुराने हो गए होंगे इसलिए फट गए। क्या बकवास सोच रहा हूं मैं भी। जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। राजेश पूर्णमासी की रात में अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारता चला जा रहा था, ये सोच के कि शायद ये सब उसके बुरे सपने हैं। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और राजेश धीरे धीरे बदलता गया और अब ये बदलाव उसके बिहेवियर में भी साफ दिखने लगा था। वो अनजाने ही खुद को अपने जानने वालों से दूर करता जा रहा था। इसके अलावा उसके चेहरे पर दिखने वाली वो हमेशा की मुस्कान भी जाने कहां गायब हो गई थी और धीरे धीरे उसमें आने वाला ये बदलाव दूसरों को भी समझ में आने लगा था। राजेश, 1 मिनट रुकना, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ चाची, बोलिए ना। राजेश, मैं कह रही थी कि सब कुछ ठीक है बेटा। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ
तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या? नहीं 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 चाची, शायद काम का प्रेशर होगा। बाकी तो सब ठीक ही है। अब देखो राजेश, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। असल में मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में लोगों से कुछ अजीब बातें सुन रही हूँ। अजीब मतलब? कैसी अजीब बातें? शुक्ला जी बोल रहे थे कि तुम जब भी उनकी कुत्ते के आसपास होते हो उसके ऊपर गरजते हो, जानवरों की तरह। अरे चाची, वो तो इसलिए कि उनका कुत्ता मुझ पर झपटता है, तो मैं थोड़ा ऐसी मस्ती कर रहा था उसके साथ। हाँ, पर बस यही नहीं, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ उलझे उलझे से लग रहे हो। पहले तुम बहुत खुश मिजाज थे, पर अब जैसे बिखरे बिखरे से लगते हो। बाकी पड़ोस के लोगों से तुम्हारा खुलना मिलना एकदम से बंद हो गया है। पर कभी कभी रात को देखती हूँ तुम्हारे चेहरे पे अचानक अजीब सी खुशी चमकने लगती है। चाची, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, अगर कोई निजी बात है तो मैं और ज्यादा सवाल नहीं करूंगी, सिवाय एक चीज के, तुम देर रात ऐसे बाहर कहाँ निकल जाते हो? वो तो कभी कभी नींद नहीं आती, तो नींद आने में जब दिक्कत होती है तो इसलिए थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने बस इसलिए पूछा कि कॉलोनी का वॉचमैन बोल रहा था कि उसने पास के जंगल वाले मैदान में रात के 3 बजे कभी कभी किसी पागल को उछल कूद करते देखा। बोला वो इतना खतरनाक लगता है कि उस वॉचमैन ने डर के मारे बस दूर से ही देखा उसे। खैर, बस अपना ख्याल रखा करो, और देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई उलझन है तो उसका तुम्हें कभी ना कभी तो सामना करना ही होगा। जी चाची। हे भगवान, क्या सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है? अब तो चावला चाची को भी लगने लगा है कि मेरे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। ऑफिस में भी मुझे लोग पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूं कि नहीं। शायद मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर ये किस तरह की दिमागी बीमारी हो सकती है कि पूर्णिमा के करीब आने पर मुझे अजीब से सपने आने लगते हैं, मैं अजीब सा बिहेव करने लगता हूँ, और मुझे तो खुद भी लग रहा है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे मेरा दिमाग 2 हिस्सों में बट गया है। और आज तो फिर से पूनम का चांद निकलेगा। हे भगवान, बस आज की रात कैसे भी कट जाए। मैं कल किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। अरे, शाम ढल गई, जल्दी से कुछ खाने का देखता हूँ। कितना मजा आ रहा है, मजा एक परिंदे की तरह आजाद। भूख, खाना है मुझे। नहीं, ये नहीं, ये भी कोई खाने की चीज है। शिकार। सुबह हुई। उफ, हाँ, हाँ, ये हाथ में चिपचिपा सा क्यों लग रहा है? हे भगवान, ये तो खून है। ये कैसे आया? और मेरे मुंह पर, हाँ, ये खरोचने के निशान। ओ नहीं, कल रात जो हुआ वो सपना नहीं था। मैं सच में उस बिल्ली को जिंदा फाड़ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इंसान नहीं रहा, हैवान बन गया हूँ। हे भगवान, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? इससे तो अच्छा था कि मैं उस दिन उस जंगल में ही मर जाता। तो मैं बाकी लोगों के लिए खतरा बन चुका हूँ। मेरा खुद पे कोई काबू ही नहीं रहा। अगर तो बस एक बिल्ली थी, अगर उसकी जगह इंसान होता तो नहीं। इससे पहले कि मैं किसी की जान ले लूं, मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। मेरा जिंदा रहना सही नहीं है। मेरा साथ इससे क्यों हुआ? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? बट आई एम डूम्ड नाउ। कितना अकेला हो गया हूं मैं।
इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए, और मैं क्या हूं इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं है। वेट, शायद मेरी मदद कोई डॉक्टर नहीं पर कामिनी और उसके पेरेंट्स, शायद वो मेरी हेल्प कर सके। इस हाल में मुझे कैसे जीना है ये सिखा सके वो। उन्होंने अब तक इंसानी दुनिया में खुद को जिंदा रखा है, तो वो मुझे भी कोई रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, अब वही मेरे लिए एक लौती उम्मीद है। मुझे अभी उनसे मिलना होगा, बिल्कुल अभी।